हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आगरा फोर्ट और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर हमारी यहाँ पर टिकट चेक हुई थी। आपको टिकट ऑनलाइन मिल जाती है। और आप सोच रहे हो कि हमारे लिए गाइड कंपलसरी है कि नहीं, तो मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको गाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर आप कौन सी जगह देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्ट है। यहाँ पर 25% एरिया है जो आप घूमेंगे, बाकी का एरिया 75% जो कि आर्मी के अंडर है वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। और ये इतना बड़ा फोर्ट है कि आप मतलब ये दीवारें देख रहे हो, इसमें गर्म पानी आता है, इससे ठंडा पानी, और ये जो आप देख रहे हो रास्ता, इसमें से आर्मी अगर चलती थी तो पैरों की आवाज़ आती थी, जिससे पता चल जाता था। और सामने से पत्थर आते थे ताकि दुश्मन की सेना को हम शेक मार सकें, ठीक है। तो उसके लिए ये फोर्ट बड़े ही स्टाइलिश वे में बनाया गया है। कितना आर्किटेक्ट हमारा डेवलप था दैट टाइम, इट्स रियली प्राउड थिंग। गाइस, ये है जहांगीर पैलेस, जो कि पहले जोधाबाई पैलेस था। जहांगीर के होने के बाद ये जहांगीर के नाम पर कर दिया गया था। यहाँ पर आप तीन चीज़ें देख रहे हो। ये जो स्टार है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन को, बीच वाला जोधाबाई को राजस्थानी, और नीचे मुगलों को रिप्रेजेंट किया जाता था इस गेट पर जो बना है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, आप वहाँ पर देखोगे कि कितना ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे हम रेड फोर्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि सारा ही रेड ईंट या जो भी पत्थर के हैं उससे बनाया गया था। उस टाइम पे आई थिंक ऐसे ही बने होते हैं, ऐसा ही था स्ट्रक्चर। तो अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, हमें गाइड ने बताया कि यहाँ पर ढोल नगारे रखे जाते थे, जो कि राजा के वेलकम करने के लिए, जैसे जो ऑडियंस होती थी उन्हें पता चल जाए, लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, उन्हें पता चल जाए कि राजा आ रहे हैं, तो यहाँ पर ढोल नगारे रखे जाते थे, जो कि राजा के आने पर बजाए जाते थे। गाइड ने हमें बहुत कुछ बताया है यहाँ के बारे में, जो कि हमें बताता है हमारी जो अकबर या हमारे राजे मुग़ल कैसे रहते थे। मुग़लों का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, इसी फोर्ट से। तो ये है, यहाँ पर जोधाबाई जो थी वो पूजा पाठ किया करती थी, यहाँ पर उनके मंदिर हुआ करते थे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जस्ट बिल्डिंग ही है, इसे मेंटेन करके रखते हैं। ये देखिए आप, कितना अंदर से ऐसे दिखते हैं ये बिल्डिंग्स। और अब हम, और इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह का नाम है रंग महल। ये रंग महल में ही दिखाया गया था आपको। ये यहाँ पर ये जो है आई थिंक रूम है, जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं भूल भी गई हूँ कि क्या बताया है। ऐसा रचन बता रहे थे कि रंग महल चंबा में भी है, जो कि हर राजा अपने लिए बनाया करता था। आप जो देख रहे हो, यहाँ पर अकबर बैठा करते थे, जोधा बैठा करती थी नीचे, और इस चारों तरफ जो थे वो दासियाँ रहती थी। और ये जोधाबाई का मंदिर, और यहाँ पर डाइनिंग हॉल। और अब हम आगे जा रहे हैं, ये है जहांगीर का एसी रूम, एयर कंडीशनिंग रूम कह सकते हो आप इसे, जिससे उस टाइम पर कितने इंटरेस्ट के साथ बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हो टंकी सी, इसमें से पानी जाता था इन दीवारों में, जो कि क्या रखता था, इन दीवारों को ठंडा रखता था, जिसकी वजह से ये ठंडा रूम रहता था। गर्मियों में मज़े थे यार जहांगीर के। और यहाँ से ये जो वेस्टेज वाटर था ये नदी में चला जाता था, जो कि आप देख रहे हो कि कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। बड़े ही स्टाइलिश वे में मतलब आर्किटेक्ट डेवलप किया गया है। और मतलब यहाँ से जो बच्चे देखो आवाज़ कर, आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो हमने भी ट्राई किया। अब भी सुन लीजिए, सुनाई दे रहा है। ओह माय गॉड, सुनाई दे रहा है, वही तो पागल है। अब हम आगे हैं शाहजहाँ। ये वाइट मार्बल देख रहे हो, शाहजहाँ को सबसे फेवरेट था। ये है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया हुआ था, शाहजहाँ ने महल वो है। और ये उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी, तो उनके लिए दुल्हन के रूप में, दुल्हन टाइप में जो है स्ट्रक्चर बनाया था।
ये रहा हमारा शीश महल, जहाँ पर अनारकली एक दासी डांस करती थी और इसके अंदर छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे जिसमें वो दासी दिखाई देती थी डांस करने के लिए। आपने वो गाना सुना ही हुआ होगा, जो अकबर की मूवी में आपने अनारकली का डांस देखा था, तो बहुत ही खूबसूरत लगता था। इन्हें लोग छुड़ा कर ले गए। जिस गाइस ये ताजमहल है जहाँ हम कल जाने वाले हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप ये ब्लैक मार्बल देख रहे हो, इससे शाहजहाँ अपना एक और ताजमहल बनाना चाहता था। और ये है वीआईपी जो प्लेस था जहाँ पर वीआईपी पर्सन आते थे, वहाँ पर रखा जाता था। इन प्लेस में रहते थे क्योंकि उस टाइम पे होटल वगैरह कुछ भी नहीं थे। इस ब्लैक मार्बल पर आप सोने को भी चेक किया जाता है कि सोना ओरिजिनल है कि नहीं, रगड़ कर तभी पता चलता है। देखो अगर वो ब्लैक शाहजहाँ ब्लैक ताजमहल बनाते तो हम वो भी घूमा करते। तो ये हमारा खूबसूरत सा ताजमहल जो कि हमें बहुत दूर दिखाई दे रहा है। हमें गाइड ने बताया कि हम दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे तो ये हमें बहुत नज़दीक दिखाई देगा। तो अब हम दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं और ये देखो कितना ही खूबसूरत है ये। और ये रही मस्जिद, महिलाओं के लिए मस्जिद बनाई गई थी जहाँ पर महिलाएं नमाज़ पढ़ती थी। इसका नाम था मीना मस्जिद। यहाँ पर उस टाइम पर वुमेंस नमाज़ पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती हैं। अब यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया गया है ये प्लेस। और ये है दीवाने आम है। यहाँ पर आम लोग जो थे राजा से मिल सकते थे। ये 64 पिलर्स है और बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से राजा कहीं से भी देख सकता था अपनी प्रजा को, उन्हें यहाँ से सारी प्रजा दिखाई देती थी। इतना खूबसूरत वे में इसे डिज़ाइन किया गया है। और हमें गाइड समझा रहे थे कि ये 64 पिलर है और यहाँ पर बीच में अकबर बैठा करते थे और साइड में उनकी दोनों रानियाँ, और जो ख़ास लोग थे वो नीचे बैठा करते थे जो ये प्लेस बनाया हुआ है। और आम पब्लिक जो थी वो पूरे ग्राउंड में बैठा करती थी उन्हें सुनने के लिए। तो ये सब जानकारी हमें गाइड से मिली। गाइड ने हमें बताया ये सारा ही सामने जो दिख रहा है वो आर्मी एरिया है। अभी इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि ये आर्मी के अंडर आता है, तो हम यहाँ नहीं जा सकते थे। अब गाइस हम वापस जा रहे हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं और हमें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा था क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। तो अब हम कल मिलेंगे।